आपने बिजनौर थाने में मुकदमा लिखवाया, क्या पूरा मामला रहा है जो आपको मुकदमा लिखवाना पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष संजय लोधी द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। ये बीजेपी में रहते हुए भी कांग्रेस को वोट करवा रहे थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी, ये बीजेपी को ना वोट करा के कांग्रेस को वोट करा रहे थे, तो हमने इनको मना किया। ये उस बात को नहीं माने, वोट डलवाते रहे। ये तभी से मेरे साथ रंजिश मानने लगे हैं। इस बीच इन्होंने कई बार मुझे गाली करवाई। अजीत, एक लड़का अजीत मौर्य, जो अपने आप को बूथ अध्यक्ष बताता है, वो उनके साथी ये सब गाली गलौज करते थे कि ये लोग जो हैं टपोरी कहाँ से बीजेपी में आ गए हैं, और इसी तरह अभद्र भाषाओं का ये प्रयोग कर रहे थे। मैं कभी वक्त कितनी बार इनको इग्नोर किया कि ये जो है ऐसा ना करें, मना भी किया, लेकिन ये जो है गाली गलौज करते रहे। एक दिन इन्होंने मुझे और भी अनेक भाषाओं में जो मैं कह नहीं सकता उन्होंने गाली गलौज की। अंत में इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कराया। जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग संजय लोधी अपने आप को बहुत बुद्धिमान बताते हैं, और बुद्धिमान होते हुए भी इनको ये साजिश करके जान माल का हमला नहीं कराना चाहिए था। इन्होंने अपने साथियों के साथ मेरे ऊपर जान माल का हमला करवाया। इनके साथ अजीत मौर्य, आशीष मौर्य, इन लोगों ने मुझे जान से मारने के लिए बंगला बाज़ार से पीछा करते हुए आए, हमारे दवाखाने में आए। उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। जो फुटेज है वो मैंने इंस्पेक्टर बिजनौर को दे दिया है, और मैंने इंस्पेक्टर बिजनौर से जान माल की रक्षा के लिए मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे मदद दी और पुलिस फोर्स मुहैया कराया, तब मेरी ये जान बच सकी। अब ये क्यों रंजिश रखते हैं? अगर ये इतने बुद्धिमान है तो बीजेपी में रह के बीजेपी के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। ये गद्दारी करते हैं और ये अपने घमंड में रहते हैं, बीजेपी के घमंड में कि हम जिला अध्यक्ष हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो और भी जिला कार्यकारिणी में है, इनके रिश्तेदार हैं, वो लोग भी इनका पक्ष लेते हैं, और मुझे तो डर है कहीं ये लोग हमारी हत्या न करवा दें। अभी कुछ देर पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर बड़ी तमाम टिप्पणियाँ हुई, उस पर क्या कहना है? उस पर इन लोगों ने उसको कई बार हमें गाली दी, और मेयर दीदी के निमंत्रण पर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये कोई पदाधिकारी नहीं है, और इनको क्यों निमंत्रण दिया गया? क्या कोई नागरिक को निमंत्रण नहीं आ सकता है? मैं तो डॉक्टर हूँ, समाज सेवा करता हूँ। उसके आधार पर इन लोगों ने मुझे टिप्पणी की, उसी में वाद विवाद हुआ था, और कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले आप पर भी मुकदमा लिखा गया है बिजनौर थाने में, पूरा प्रकरण कैसे क्या रहा है? पुलिस के किस हिसाब से आपके पक्ष में है या आपके विपक्ष में? पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच की है। जांच में जब कुछ नहीं मिलेगा मेरे विरोध में, तो ज़रूर मैं ठीक रहूँगा। ठीक है, मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैंने इनको चैट दी है, जो उन्होंने मेरे खिलाफ़ व्हाट्सएप चैट किया है, गाली दिया है और तमाम बातें कही हैं, वो तो मैंने पुलिस। आप पर बिजनौर थाने में मुकदमा लिखा गया, क्या पूरा मामला रहा है जिसको लेकर कुछ पूर्व में भी कोई ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर भी नाम आ रहा था, क्या पूरा मामला है? मुकदमा अभी संज्ञान में हमें अभी पता चला कि हमारे खिलाफ़ मुकदमा लिखा है। इससे पहले एक प्रकरण हुआ था, हमारे बूथ अध्यक्ष अजीत मौर्य बिजनौर के जो हैं, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। उनको जो है डॉक्टर संजीत कुमार सिन्हा और उमेश जायसवाल जी ने अभद्र भाषा में उनको गालियाँ दी थी, पूरे परिवार को जात सूचक गालियाँ दी थी। उसमें जो है उन्होंने जो है ऑडियो जो है वायरल किया था, जिसके संबंध में हमारे पास भी सूचना आई थी, फ़ोन आया, तो हमने भी ऑडियो देखा, उसको बुलाया, लड़के को बुलाया, और आपस का मामला था। हम चाहते थे कि कोई तरीके से जो है मैनेज हो जाए, सब लोग जो है एक ही साथ, एक ही गाँव में, एक ही परिवार जो है मोहल्ले में रहते हैं। तो उस कारण से लेकर के 3-4 दिन से हम लोग बैठे थे, और कल भी उसके साथ हम लोग बैठे थे कि प्रयास किया जाए कि सब लोग साथ में रहते हैं, गलतियां सबसे हो जाती हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए। लेकिन उनको ये लगा कि क्योंकि हम उन्हीं की तरफ से सोच रहे थे कि कंप्रोमाइज़ हो जाए और समझौता हो जाए, क्योंकि आगे कोई बात ना बढ़े। लेकिन उन्होंने आज हमें अभी पता चला है कि उन्होंने एनसीआर हमारे खिलाफ़ भी किए हुए, जबकि हम वर्तमान पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष लखनऊ से 2 बार से हैं। और मेरा तात्पर्य ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सब जो टिप्पणियाँ होती हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं हैं।
उन लोगों को ऐसा एप्लीकेशन दे करके बताया है कि जो भी मतलब उसके बाद जो है कल शाम को, क्योंकि मैं यहाँ था भी नहीं, उन्नाव में था, और यहाँ पर उनके परिवार, क्योंकि परिवार से जात सूचक जो गालियाँ दी, परिवार के कुछ लोग आकर के वहाँ, शायद उनके क्लियर हमको नहीं पता है, लेकिन शायद उनके वहाँ पर जा कर के उनसे कुछ गाली गलौज या कुछ हुआ है। इसका वीडियो भी अभी हमने देखा था। तो उस पे उन्होंने जो है रात में वहाँ पर गए थाने पे, सोचो साहब 11 बजे हमें फ़ोन भी किए कि क्या मामला चल रहा है। इसको हमने कहा भाई साहब ये पूरा प्रयास हो रहा है कि इसका जो है समझौता करवा दिया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे जो है रात में वो लोग गए थे, कुछ सामान को कुछ उनसे गाली गलौज जो अजीत मौर्य के परिवार के लड़के थे वो थे, लेकिन एप्लीकेशन में हमारा नाम दे करके ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा षड्यंत्र रचा गया है इनको इनके घर पे भिजवा करके गाली गलौज देने का, जबकि मुझे इस बारे में कोई संज्ञान नहीं था, ना ही मेरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ये हमारा ऑफिस है, कार्यालय है, यहाँ पे जितने भी पीड़ित लोग होते हैं सब आते हैं, उनकी संभव मदद करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि क्षेत्र की जिम्मेदारी, ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन के नाते जो भी समस्या होती है सबकी जो है, क्योंकि वो बूथ अध्यक्ष था हमारे पास आया था, उसके बाद उनको लगा, जबकि उनसे बात भी उन्होंने खुद हमसे कहा था कि इसको देखिए, उसको जो है मैनेज करवाइए, इसी प्रकार से देखिए कि हम लोग जो है चाहते हैं कि आपस में कोई बवाल ना हो। लेकिन जो भी उन्होंने किया है अच्छा किया है, अपने समझ से उनको